इंडिया हमेशा से रहा है हेरिटेज और क्लासिक हिस्ट्री का सिंबल, फिर चाहे वो हो इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक शोले या दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल। और जब हम बात करें हेरिटेज की, रॉयल एनफील्ड इंडिया का एक ऐसा ब्रांड रहा है जिसकी अपनी खुद की एक अलग ही लेगेसी रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2021। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अ बिग थैंक यू टू अलाइड रॉयल एनफील्ड शोरूम विच इज सिचुएटेड एट जाखंड, देहरादून, फॉर गिविंग अस द क्लासिक ब्यूटी फॉर द डे टू नो हर मोर बेटर। एंड इसी के साथ अ बिग थैंक यू टू थ्रॉटल शॉटल कैफे फॉर बीइंग अ वेन्यू पार्टनर फॉर द डे। ये एक बाइकर कैफे है एंड इट्स अ फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया। द एम्बियंस इज अमेजिंग एंड इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द बाइकर्स टू कम एंड चिल. Lastly, most important shout out to Studs Dehradun for handing over this beautiful helmet which has a very retro feel to it, looks very elegant as well. It's safe, it's ISI marked, and it actually suits perfectly with your Royal Enfield ride. So let's get started. तो 350 क्लासिक आती है वही नाम, लेकिन एक बिल्कुल नई पहचान के साथ। बाइक की लुक्स की बात करें तो काफ़ी रिफ्रेशिंग नज़र आती है। इस बाइक में 5 ट्रिम लेवल्स आते हैं, हाइसियन, रेड डिच, क्रोम, डार्क, सिग्नल्स, जिसके साथ आपको 11 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट। तो आपको मिलती है एक बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कलर चॉइसेस टू पिक योर फेवरेट। ये जो कलर वेरिएंट है दिस इज़ ग्रीन हाइसियन एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट बिकॉज इस कलर में कोई भी मोटरसाइकिल रेयरली अवेलेबल होती है। बाइक में बहुत ज़्यादा क्रोम वर्क है, क्रोम हेयर देयर, क्रोम एवरीवेयर एक्चुअली इसका जो कलर है और लुक है ये एक प्लस पॉइंट होता है इसकी रोड प्रेजेंस के लिए। बात करें अगर बाइक की फ्रंट प्रोफाइल की तो आपको मिलता है round shaped headlamp with turn indicators, this elongated visor which actually acts like a windshield और आपको देता है perfect visibility while riding। साथ ही आपको मिलते हैं perfect round shape retro looking chrome rear view mirrors, and then at the bottom you get this really beautiful green with glossy finish fender with the black detailing in the center। बात करें अगर रेयर प्रोफाइल की तो अगेन आपको मिलता है राउंड शेप टेल लैम्प विद टर्न इंडिकेटर्स एंड द ग्लॉसी ग्रीन फेंडर। अगर पिलियन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यू गेट अ ग्रैब रेल एट द रेयर, ग्रैब रेल एट बोथ द साइड्स, अ वाइड सारी गार्ड, a lady's footrest, and the most important, a comfy pillion seat over here. गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन और लुक काफ़ी रिफ्रेशिंग है और ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द मीटियोर 350। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि पूरी गाड़ी में क्रोम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। गाड़ी का जो चैसिस है ये भी मीटियोर 350 से इंस्पायर्ड है विच इज़ अ डुअल स्पाइन चैसिस, और इसकी वजह से आपके जो वाइब्रेशंस रहते हैं राइड के टाइम पे बहुत हद तक कम हो जाते हैं और आपको देता है ये एक स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस। 349 cc एयर कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन इम्प्लांट होता है इन द 350 क्लासिक विच कम्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ 5-speed gear box. It produces a power of about 20.2 PS at 6100 RPM and a torque of about 27 Nm at 4000 RPM. बात करें अगर रेजिस्टेंस की तो इस बाइक में आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट, सिंगल डिस्क एंड डुअल डिस्क। तो सिंगल डिस्क में आपको फ्रंट में मिलता है 300 mm डिस्क ब्रेक और रेयर में मिलता है 153 mm ड्रम ब्रेक। और डुअल डिस्क की बात करें, जैसे कि ये बाइक भी डुअल डिस्क वेरिएंट है, फ्रंट में आपको मिलता है 300 mm डिस्क ब्रेक और रेयर में आपको मिलता है 270 mm डिस्क ब्रेक। 41 mm टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है इन फ्रंट एंड एट द रेयर यू गेट अ डुअल स्प्रिंग 6-step preload adjuster।
बाकी बाइक का जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और डुअल स्पाइन चैसिस है, ये भी बाइक की कुशनिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। क्रोम स्पोक रिम्स हमेशा से रहा है क्लासिक 350 का एक रेट्रो सिंबल, लेकिन इस बाइक में आपको जो अलग वेरिएंट्स मिलते हैं उसमें अलॉय व्हील्स भी अवेलेबल हैं, जहां इन फ्रंट you get 100/90/19 and at the rear you get 120/80/19 tubeless tires. Simple metal handlebar available होता है in the new classic 350, जहां on your left you get the headlamp, indicator and horn option. On the right you get the self start and hazard light option. हैंडलबार के दोनों साइड आपको नॉब ऑप्शन मिलते हैं जो अगेन इंस्पायर्ड है फ्रॉम द मीटियोर 350. इसके अलावा यू गेट द ब्यूटीफुल क्रोम रियर व्यू मिरर्स. बात करें अगर कंसोल की, इट्स अ राउंड शेप रेट्रो लुकिंग कंसोल विच डिस्प्लेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द डिजिटल odometer, the analog speedometer and trip meter. Digital clock is an option which is available in this variant. Classic 350 के new variants में आपको मिलता है मोबाइल चार्जर पोर्ट एंड द GPS नेविगेशन ऑप्शन. तो टेक्नोलॉजी में भी ये बाइक काफ़ी अच्छी प्रूव होती है. 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आता है इन द क्लासिक न्यू 350 and it is not completely round but yes a oval, beautifully designed again with the beautiful chrome green finish. And यहाँ पे you get the branding. For the first time when I was supposed to ride the classic which was a year before, मुझे ऐसा लगा था that because the petrol tank is so huge I would actually be leaning and riding, but हुआ the exact opposite. When I was riding the bike, I was sitting upright, I was holding the handlebars comfortably. The bike felt very compact and the rubber on both the sides of the petrol tank gives you excellent grip while you ride. बाइक की सीट हाइट है 805 mm, तो अगर आपकी हाइट 5'6" या अबव है, आपको ये बाइक राइड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इसी के साथ अगर राइडर के कंफर्ट की बात करूँ, सो यू सिट अप स्ट्रेट व्हाइल यू राइड द बाइक, अपराइट पॉस्चर रहता है. बाइक फील्स रियली कंपैक्ट व्हेन यू राइड इट. इसी के साथ बाइक का जो वेट है वो है 195 kgs एंड इट डज मेक इट अ बल्की मशीन. लेकिन ये रॉयल एनफील्ड है, इट्स प्योर मेटल एंड व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल यू एक्चुअली take pride in riding it. And one more reason what makes you noticed on the streets on this bike is the horn. It's actually pretty loud. Apart from this, बाइक में कुछ चीज़ें हैं जो और अच्छी करी जा सकती थी, क्योंकि ये एक रॉयल क्लासिक 350 का नया वेरिएंट है. It would be better if Royal Enfield had manufactured it with the LED electricals. Also, जो gear pedals दिए गए हैं, they are dual as per the rider's convenience. But when you ride the bike, at times it does become a hassle. That is what I personally felt. Also, the bike has a good console and a good display, good technology options, but it lacks riding modes. But in all, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इंजन रिफाइनमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया गया है और आप कह सकते हैं कि ये बाइक है एक एनहांस्ड वर्जन ऑफ द क्लासिक 350. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि है बाइक का प्राइस टैग. जैसे कि मैंने शेयर किया था कि बाइक अवेलेबल है दो वेरिएंट्स में, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क. तो अगर सिंगल डिस्क वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो उसका ऑन रोड कॉस्ट होता है 2,20,000 इन देहरादून, और डुअल डिस्क की बात करें तो वो है 2,30,000 इन देहरादून. आप ये बाइक परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द एलाइड रॉयल एनफील्ड शोरूम विच इज़ सिचुएटेड एट जाखन राजपुर रोड. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद देम. उनका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन्ड है. इसी के साथ हम आते हैं व्लॉग के एंड की तरफ. बिग थैंक यू टू अगेन थ्रॉटल कैफ़े फॉर बीइंग अ venue partner, Allied Royal Enfield showroom for giving the beautiful bike, and Studs Dehradun for the helmet. In case आपकी कोई भी queries हैं, कोई भी questions हैं, please connect with us in the comment section or please DM me on my Instagram.
And please like and share the video. Please subscribe to my channel and hit the notification icon ताकि जब भी कोई नई बाइक का हम रिव्यू बनाएं आप तक वो ज़रूर पहुँचे। Thank you so much for watching.